आपको बता दें कि सीतामढ़ी में अवैध रूप से जो काम चलता है उस पर हम लगातार आवाज उठाते हैं। ऐसा ही मामला एक सोनबरसा के पिपरा परसायन से आया है, जहां मुखिया और बीसीएम के द्वारा 1 लाख रुपया लेकर के बिना सूचना के एक आशा काजल कुमारी को हटा करके और किसी अन्य आशा को बहाल कर दिया गया है। इनको कुछ पता भी नहीं है। इनके पास जो कार्ड है 2013 का कार्ड है और इनका कहना है कि 2011 से आशा के पद पे उस क्षेत्र में कार्य कर रही थी, लेकिन अचानक इनसे पैसे का मांग हुआ, ये पैसा नहीं दी तो इनको हटा करके और किसी अन्य आशा को बहाल कर दिया, जिसे 1 लाख रुपया लिया गया। इनके पास पुख्ता सबूत भी है। जी, काजल भारती, कोड संख्या 191, मेरे ही कोड पे दूसरी आशा के रूही कुमारी का बहाली कर दिया गया है, जो चुन्नी देवी की बहू है और वो मेरे गांव की भी नहीं है, मेरे वार्ड की भी नहीं है, उस पोषक क्षेत्र की भी नहीं है। ऐसा आपके साथ क्यों किया गया है? मेरे से पैसा की मांग किया गया था, हम नहीं दे पाए, इसलिए मेरे साथ ऐसा कर दिया गया है। कौन मांगा था पैसा? पैसा तो मुखिया भी मांगे हुए थे और इसके बाद बीसीएम भी। अच्छा, मुखिया कौन है वहाँ के? मुखिया वहाँ के रुखसाना खातून है, उसके पति नियमत अंसारी सारे का कारभार संभालते हैं। तो क्या पति मांगा था या पत्नी मांगी थी? पति। और बीसीएम भी मांगी थी? हाँ, बीसीएम भी मांगी थी, जयंती कुमारी, जो पूर्व बीसीएम थी जयंती कुमारी। अभी जो वर्तमान बीसीएम है उसका क्या कहना है? वर्तमान बीसीएम से इस मैटर में हम कोई बात नहीं किए हैं, क्योंकि वो इस कार्य में कोई संलिप्त नहीं लेती है, इसलिए हम नहीं उनसे बात किए। कितने महीनों से आपको इस पद से हटा दिया गया है? वो तो हो गया 2-3 महीना उसका बहाली किया हुआ। आपको कब पता चला कि आपके जगह पे कोई और महिला आ गई है? 1 महीना पहले। कैसे पता चला? पता चला दूसरी आशा के द्वारा पता चला, जब हम जैसे कि अपना कोई काम होता है, मेरा पोर्टल नहीं खुल रहा, अस्वर्णी पोर्टल जो हम लोग का होता है, और वैसे हम 2023 में भी डिलीवरी कराया, वो भी डिलीवरी मेरे पोर्टल पर लोड नहीं हो रहा था और वे पहले से ही पैसा का मांग किया जा रहा था। बहुत पहले से मुखिया द्वारा कहा जा रहा था कि हटा देंगे, तो हम सोच रहे थे कि पैसा जब होगा तो देखा जाएगा। ऐसा कुछ उसके तरफ से हुआ नहीं, फिर चोरी चोरी बहाली कर दिया उसका। आपके पास ऐसा क्या सबूत है कि दूसरे को 1 लाख रुपया लेकर बहाल कर दिया है? मेरे पास रिकॉर्डिंग है। कितना रुपया ले ले रही 30,000 रुपया। तो 30,000 में कर दिल को तो कहे कि 50,000 रुपया ले हवे। 30,000 रुपया ले रहलाई, 50 पर मंगाऊ सर या बीसीएम के मुहर मार के दे दे भाई। हाँ बीसीएम में धुआ लेती हमरा से 1 लाख। बाबू हुआ ये थे 1 लाख। बाप रे बाप। मुहर मार के दे दे के आप दोसर कर तैयारी भेजी। जो जिसकी बहाली हुई है उसी की साथ से बात हुई है, वही बताई है कि मुझसे 1 लाख रुपया लिया गया। मुखिया 30,000 रुपया लिए और बीसीएम 1 लाख रुपया ली है। सैलरी कितना है आप लोगों का? सैलरी मैम कुछ नहीं, हम लोग काम करते हैं, उस आधार पर हम लोग को पैसा मिलता है। तो जहाँ सैलरी नहीं है वहाँ भी 1 लाख रुपया देकर लोग ज्वाइन हो जाता है? जी होता है। क्या इसका शिकायत आपने बड़े पदाधिकारी से किया है? हाँ किए। क्या बोले हैं? सिविल सर्जन सर को भी बोले, डीएम सर को भी बताए हैं, सबको एप्लीकेशन दिए। वो लोग बोले हैं कि इस पे कार्रवाई किया जाएगा, लेकिन प्रभारी सर के द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, न भी मुखिया पे और न ही बीसीएम पे। आप क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं हमको न्याय मिले, मेरा पद मुझे वापस मिले, हम काम करना चाहते हैं। हम बहुत गरीबी रेखा से भी हम लोग नीचे आते हैं, जिसका बहाली हुआ है वो लोग तो नहीं उस गांव की है, नहीं उस पोषक क्षेत्र की है, वो लोग अमीर भी है, पैसे वाले लोग हैं। मैं चाहती हूँ मेरे साथ न्याय हो, मेरा पोस्ट मुझे मिले, मैं काम करना चाहती हूँ। आशा में ऐसा क्या खासियत है कि लोग 1-1 लाख रुपया देकर बहाली लेता है? मैम इसमें तो खासियत तो कुछ नहीं है, काम के आधार पे पैसा मिलता है। अब पता नहीं वो क्या देखकर 1 लाख रुपया दी। हम लोग तो गरीब है इसलिए काम करना चाहते हैं, हम लोग कमाएंगे तो बाल बच्चे हमारा खाएंगे। हम लोग काम करना चाहते हैं, हम लोग के पास में कोई रोजगार नहीं है, हम लोग गरीबी स्तर से आते हैं। मेरा काम था, मुझे पहले नौकरी मिला हुआ था, उससे मेरा परिवार चलता था, बच्चों को खिलाते पिलाते पढ़ाते लिखाते थे। अब मेरे पास तो कोई है नहीं ऐसा जो हम कुछ दूसरा काम करके कमाएंगे, इसलिए मुझे मेरा पोस्ट मिलना चाहिए।
पूर्व बीसीएम जयंती कुमारी और मुखिया पति के द्वारा दूसरे आशा की बहाली कर दिया गया 1 लाख रुपया लेकर के। इनका कहना है कि जब मुखिया पति के द्वारा इनसे 1 लाख रुपया मांगा गया और पूर्व बीसीएम के द्वारा ये नहीं दे पाई तो इनके जगह पर किसी अन्य महिला को, जिसकी सास शायद पूर्व से आशा थी, हाँ हाँ, पूर्व से पिछले 15 वर्ष से वो आशा है। यानी सास आशा थी जो बहू को आशा बना दिया गया। हाँ, और सास है भी, अभी है भी, और उसकी बहू को भी आशा बना दिया गया है मेरे कोर्ट पर। अच्छा, सास दूसरे जगह से आशा के पद पर अभी भी है? हाँ है, मेरे ही गांव में कोड 188 पर वो अभी काम कर रही है, आशा है, और बहू को भी करवा दी पैसा के बल पे। तो देखिए कि किस प्रकार से गैर कानूनी कार्य होता है। और मुखिया पति, आमतौर पर आप देखते होंगे कि महिला तो मुखिया होती है लेकिन सारा कार्यभार उसका पति संभालता है और इस प्रकार के अवैध काम करता है। और लगातार इस मामले को लेकर के हंगामा भी होता है कि मुखिया पति दूसरे से पैसा वसूली करता है और लगातार गैर कानूनी काम भी करता है। लेकिन ये देखिए, ये तो हद ही हो गया कि मामूली आशा जिसमें ना कोई सैलरी है नहीं कुछ, फिर भी आशा की बहाली को लेकर 1,20,000 रुपया लेता है सब और उसका बहाली कर देता है। जिस महिला का बहाली होता है उसकी सास पूर्व से आज तक आशा के पद पर कार्यरत है और बहू को भी कर दिया जाता है। आपने मुखिया से बात किया क्या? हाँ, मुखिया से बात हुई। क्या बोला मुखिया? वो नहीं, ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं इस मैटर में। मुखिया से बात हुआ या मुखिया पति से बात हुआ? मुखिया पति से बात हुआ। अच्छा, वो इस मैटर में बात ज्यादा नहीं करना चाहते हम लोग से, कहते हैं कि हम तुमको हटा दिए, अब कोई बात नहीं, इसमें कुछ नहीं करना है। यानी जॉब लगाना भी मुखिया का काम है, हटाना भी काम है? नहीं तो ऐसा होता है, वो किसी का जॉब दाता है और उसका कोई पावर नहीं बनता है हटाने का, लेकिन वो हटा दिया। बीसीएम से बात हुआ? नहीं, पूर्व बीसीएम तो यहाँ से चली गई है बदली होकर, उससे बात नहीं हुई। कहाँ पोस्टेड उसका है? उसका पोस्टेड कहाँ है वो हमको पता नहीं। तो आप लोग भी इस प्रकार से अगर कहीं जॉब करते हैं, आप लोगों से पैसे की मांग होती है तो आप कमेंट जरूर करें और ऐसे मामलों पे आवाज उठाएं। नहीं तो अगर आप दब गए तो लगातार आपके साथ साथ कई लोगों को दबा दिया जाएगा।